So everyone note down, today we will be starting Venn diagram, okay? And Venn diagram is the last topic based on which we are going to do sums from the book, okay? तो जो भी miscellaneous में sums है, अगर हम लोग Venn diagram आज complete कर लेते हैं, तो miscellaneous का sums हम लोग start कर पाएंगे. I want everyone to keep your video on. Let us begin our today's class. See, so the name of the topic is Venn diagram. Also called Venn Euler's diagram. Venn diagram भी कह सकते हैं हम लोग या फिर Venn Euler's diagram भी कह सकते हैं. ना ये होता क्या है, ध्यान देना एक बार. Venn diagram or Venn Euler's diagram is nothing but pictorial representation of the logic, I mean all the operations of sets. I repeat, what is Venn diagram? Venn diagram जो है हम लोग sets को जो है pictorially represent कर सकते हैं. Sets के सारे operations को हम लोग pictorially represent कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Venn diagram और Venn Euler's diagram. So I want your attention here everyone. सबसे पहला चीज ध्यान से नोट करना है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग we always denote universal set with rectangular box. यूनिवर्सल सेट को याद रखना हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे. तो जब मैंने बोला कि Venn diagram means pictorial representation, तो फिर पिक्टोरियली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर यूनिवर्सल सेट को कैसे हम लोग पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से लिख के डिनोट करते हैं. ये सिंबल को यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के. सेकंड, किसी भी सेट को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल से लिख करके डिनोट करते हैं, सर्कल ड्रॉ करके डिनोट करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल? सर्कल मींस एनी ऑर्डिनरी सेट, मतलब कोई भी जो सेट है, कोई भी सेट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल से डिनोट करेंगे. ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं. ओके, अब ध्यान देना. नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी डिफरेंट ऑपरेशंस. लेट्स स्टार्ट विद यूनियन ऑपरेशन. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन, जिसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट अस सी नाउ. So suppose we have got a set A, let's say for example 1, 2, 3. एक काम करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम सारे चीज हम एक बार में बताए थे. ध्यान देना. Suppose we have got, let's say number 3, we have got a universal set. Let's say for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मान लो यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 से लेकर के पूरा 10, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है इसके अंदर. नाउ यू हैव अ सेट ए. मान लेते हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1, 2, 4 एंड 5. अनदर सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है लेट्स से 2, 5, 6, 7. अब देखो इस चीज को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तीनों सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से नोट कर. सबसे पहला चीज, यूनिवर्सल सेट को हम लोग को एक रेक्टेंगल से डिनोट करना पड़ेगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, क्या ये दोनों सेट, यूनिवर्सल सेट को तो मैंने रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया, लेकिन जो बाकी दोनों सेट है, ठीक है, क्या वो दोनों इंटरसेक्टिंग सेट है या फिर वो डिसजॉइंट सेट है? ना, ये जो मैंने दो टर्म यूज किया है, डिसजॉइंट सेट एंड इंटरसेक्टिंग सेट. इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब होता है जहां पे दोनों जो सर्कल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि जहां पे दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो. जब भी दोनों सेट में या तीन सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, इस तरह का फिगर ड्रॉ करो. मतलब जहां पे हम जो इंटरसेक्शन जो रीजन है, ये क्या डिनोट करता है, कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स. और डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जहां पे दोनों सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा. समझ में आया तो बात? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट. तो एक बात बताओ, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या इंटरसेक्टिंग है? इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग है. और इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 है, एंड वी कैन क्लियरली सी 5. देयर आर 2 एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स. तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी जो दो सेट हम ड्रॉ करेंगे ए और बी, उसको हम इस
यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ करेंगे पहला नंबर पॉइंट, और दूसरा नंबर पॉइंट हम कैसा ड्रॉ करेंगे, दोनों को हम एक कॉमन रीजन पे इंटरसेक्ट करके दिखाएंगे। समझ में आया? तो दोनों सेट को, दोनों सर्कल को हम क्या करेंगे, एक रीजन में इंटरसेक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये सारे एलिमेंट्स को यहां लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन जिसको कहते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, इस कॉमन रीजन को हम लोग क्या रीड करते हैं, अगर हम ऑपरेशन वाइज जाएं तो इसको रीड करते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी। तो बता सकते हो इस रीजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? 2 and 5. We will write 2 and 5. Okay, we will write 2 and 5. Did you get my point, everyone? अब देखो ध्यान से, ये हो गया सेट ए। सेट ए, सेट ए मतलब ये पूरा, इस पूरा रीजन के अंदर, ये पूरा सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लिखेंगे हम लोग? 1, 2, 4, 5, जिसमें 2 और 5 ऑलरेडी हम लोग ने लिख दिया है, जो कि ए के अंदर ही लाई कर रहा है, बट इट इज कॉमन विद सेट बी, तो मैंने यहां पे लिखा है। इसका मतलब ये वाले रीजन में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा बताओ तो एक बार? 1 and 4. 1 and 4। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऑपरेशन वाइज जाएं, इस रीजन को हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं ऑपरेशन वाइज? इट इज कॉल्ड व्हाट, एनीवन? इस रीजन को कौन से ऑपरेशन से डिनोट करते हैं, कोई बता सकता है? लास्ट टाइम हम लोग ने ऑपरेशन सीखा था, तो इस रीजन को, ये वाले रीजन को किस ऑपरेशन से डिनोट करते हैं बताओ तो, एनीवन? कोई बता सकते हैं? A intersection B No, not A. A intersection? complement. Yes, it is A intersection B complement, or we can say A minus B. देखो एक और चीज ध्यान से नोट करना, A minus B को हम लोग A intersection B complement भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये वाला टर्म अभी यूज नहीं करेंगे, हम बाद में इसको समझाएंगे। फिलहाल तुम लोग अभी इतना जानो कि ये पूरा A हो गया, ठीक है? दिख रहा है? देखो ये पूरा, ध्यान में देखो, ये पूरा A हो गया, ठीक है? ये ठीक है, और ये कौन सा रीजन है? A माइनस बी। अब बताओ तो ये वाला रीजन क्या डिनोट करते हैं ऑपरेशन वाइज, अगर हम देखें तो क्या डिनोट करते हैं? B माइनस ए। और इस रीजन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं? इस रीजन के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 6 and 7, ठीक है? अब बताओ मुझे, ये पूरा सर्कल के बाहर, A और B के बाहर, बाहर मतलब यूनिवर्सल से बाहर नहीं, हम लोग कुछ भी जो हम सम के, हम लोग जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एक बात बताना तुम मुझे, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर, लेकिन ये सर्कल के बाहर, ए और बी के जो सर्कल्स है उसके बाहर क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है? 4 ऑलरेडी है, 5 ऑलरेडी है, 6 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, 8, 9, 10 आ जाएगा, 8, 9, 10 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं एवरीवन? समझ में? तो मैंने क्या किया, एक ही डायग्राम से, वेन डायग्राम से मैंने सारे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हम लोगों ने लास्ट डे देखा था, अलग अलग मतलब एग्जांपल्स लेकर के, कि ए कंप्लीमेंट क्या होता है, बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है। एक बार पहले यहाँ तक कॉपी करो तो मैं फिर इसके बाद हम लोग इसको और बढ़िया से समझेंगे। अभी बाकी बहुत कुछ, एक बार कॉपी करते हैं। So everyone note down. The first thing, if I ask you A union B, which is the region you are going to shade here in this Venn diagram? Venn diagram में तुम लोग कौन से रीजन को शेड करने वाले हो? देखो हम लोग ये पूरा सारे रीजन को शेड करेंगे। देखो ये वाला, ये सारा रीजन को शेड करेंगे, ये रीजन को प्लस ये वाले रीजन को प्लस ये वाला रीजन को। दिस इज कॉल्ड A union B, ठीक है? अगर हम मान लो ये बोलते हैं तुम लोग से, व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला रीजन, ये जो मैंने अभी इसको अनशेड कर दिया, ये वाला रीजन, ये सिर्फ ये पोर्शन, ये। अगर हम बोले व्हाट इज A माइनस B, तो फिर A माइनस B का मतलब A बट नॉट B। A माइनस B को हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं, A बट नॉट B, ठीक है? मतलब A बट नॉट B, मतलब A को, A में से B को हटा दो, और इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, B बट नॉट A, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान से नोट करना, अगर हम A माइनस B लिखेंगे मतलब A इंटरसेक्शन, आई मीन ये A बट नॉट B मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, और B माइनस A का मतलब ये वाला रीजन, ये। ना कोई बता सकता है मुझे, एक कॉम्प्लीमेंट अगर हम पूछे, तो एक कॉम्प्लीमेंट में तुम लोग कौन से रीजन के बारे में बात करोगे बताओ? कौन से रीजन के बारे में? A complement, which is the region you are going to shade? Can you tell me?
ए को छोड़ के सब। मतलब ए का जो पोर्शन है, ये जो सर्कल डिनोट कर रहा है, इसके अंदर छोड़ के बाकी सब मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट को के बाहर, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के बाहर सब कुछ शेड करती है। आउटसाइड ए एंड इनसाइड यूनिवर्सल सेट वी विल शेड एवरीथिंग। ओके, नाउ एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट? एनीवन? तो ए और बी को छोड़ के सब। मतलब ए और बी को छोड़ के मतलब इसके बाहर, मतलब ए और बी जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के बाहर सब कुछ, ये और ए और बी के सर्कल के बाहर सब कुछ मतलब क्या है? इसके बाहर सब कुछ मतलब हम लोग को ये जो व्हाइट पोर्शन है इसके बारे में हम लोग को बात किया जाए। ओके, ये जो व्हाइट पोर्शन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस व्हाइट पोर्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। Now everyone note down how, listen here everyone, how A minus B can also be written as A intersection B complement. Please everyone note down. How A minus B can also be written as A intersection B complement. Everyone note down. ध्यान से एक बार ध्यान से इस चीज को नोट करना सबको, कि कैसे हम लोग A minus B को और A intersection B complement को एक लिख सकते हैं। ध्यान से नोट। Let me draw a universal set first with the blue color. मैं एक universal set draw कर रहा हूं with blue color. Okay, next. तो ये हो गया universal set. अब मैं A draw कर रहा हूं, ठीक है? Set A draw कर रहा हूं. Set A मैंने draw कर दिया और उसको मैंने क्या किया देखना एक बार। इस पर्टिकुलर सेट को मैंने रेड कलर मार्कर से मैंने शेड कर दिया, ठीक है? आई एम शेडिंग दिस ए विथ रेड मार्कर, रेड इंक। ओके, दिख रहा है? ठीक है, अब मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं बी कंप्लीमेंट। तो पहले मैं बी ड्रॉ कर दूं। अब बताओ मुझे, अगर मैं बी कंप्लीमेंट बोलूं तो मैं कौन से रीजन को शेड करूंगा? मैं ग्रीन मार्कर से शेड कर रहा हूं, लेकिन बी के बाहर सब कुछ, बिकॉज बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी के बाहर सब कुछ को हम लोग बी कंप्लीमेंट कहते हैं, मतलब बी को छोड़ के, मतलब फ्रॉम यूनिवर्सल सेट वी आर गोइंग टू इग्नोर बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग बी को इग्नोर कर देंगे। ओके, एक बात बताओ, अगर मैं बी को हटा दिया, मैंने इग्नोर कर दिया, तो तुम लोग को ऐसा कोई रीजन दिख रहा है? एक बार बताओ तो। आई थिंक कलर दिख रहा है, हाँ कलर विजिबल है। अच्छा एक बात बताओ तो, वो रीजन मुझे बताओ कि जो दोनों कलर से शेडेड है, वो रीजन जो दोनों कलर से शेडेड है, बिकॉज हम लोग ए का मतलब रेड का और ब्लू ग्रीन का हम लोग कॉमन रीजन निकालना चाहते हैं, रेड और ग्रीन के बीच में कॉमन रीजन निकालना चाहते हैं। तो एक बात बताओ तुम मुझे कि ये दोनों रीजन में कॉमन कौन सा रीजन है, मतलब रेड और ग्रीन का कौन सा ऐसा हिस्सा जो दोनों कलर से शेड किया हुआ? बताओ तो, कैन यू टेल मी? इंटरसेक्शन बी। यस, कौन सा रीजन है? क्या मैं बोल A सकता हूं minus कि B। ये एग्जैक्टली, क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, देखो ध्यान से, ये वाला रीजन, ये रीजन के अंदर ग्रीन और रेड दोनों है, देखो दिख रहा है बढ़िया से? हाँ दिख रहा है, देखो एक बार समझ में आया? तो इस रीजन के अंदर तुम ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करो, ये रीजन के अंदर रेड भी है और ग्रीन भी है, देखो। Alright everyone, so can I say that this region is also written as what? A minus B. So can I say that A minus B can also be written as A intersection B complement? Alright everyone, समझ में आया? वेन डायग्राम से क्लियर हुआ? सबको एक वेन डायग्राम से क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस, ओके। तो एक बात बताओ, B माइनस A को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? B इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके एवरीवन, तो ये हो गया इतना पार्ट। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं, ठीक है? कुछ फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करने वाले हैं, एक बार वो ध्यान से देखें। किसी को अगर डाउट हो तो यहाँ पूछ सकते हो। एवरीवन नोट डाउन,
A union B is same as B union A, and hence we can say that inter-union operation is commutative. What is the meaning of this? Actually ये सब अभी लॉ बाकी है बताना. इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. मतलब तुम A यूनियन B निकाल लो या फिर B यूनियन A निकाल लो, दोनों का मतलब सेम होता है. अगर तुमको बोला जाए A और B का इंटरसेक्शन निकालने या फिर बोला जाए B और A का इंटरसेक्शन निकालने, दोनों का मतलब सेम ही होता है. So we find that intersection of two sets and union of two sets or two or more than two sets are what? Commutative. Commutative का मतलब हम लोग A यूनियन B करें या B यूनियन A निकालें, दोनों का मतलब सेम. बट याद रखना A minus B is not same as B minus A. मतलब difference of two sets is not commutative. We can say. जैसे commutative लॉ क्या होता है? जैसे 2 plus 3 और 3 plus 2 बराबर होता है. 3 into 2 और 2 into 3 बराबर होता है. लेकिन 3 minus 2 क्या 2 minus 3 के बराबर होता है? नहीं. तो ये commutative नहीं है. मतलब difference जो operation है, मतलब subtraction is not commutative. Addition and into is what? Commutative operation in mathematics. So similarly, union and intersection are commutative operations, and minus difference of two sets is not commutative. Okay. Now let us derive few more formulas. Next. Now see the formula, everyone. देखो ध्यान से, अपने लोगों को बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A यूनियन B क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A यूनियन B क्या होगा? ये निकालने के लिए का फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करने के लिए बोला है. तो ध्यान से एक बार नोट कर लो, जैसे दे रहे. तो मैं क्या कर रहा हूं देखना एक बार. मैं यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A ले लिया. तो पहले मैं एक काम करते सेट बना लेते हैं, ठीक है, A और B. जैसे नहीं, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A यहां पे मैंने लिख दिया. जितने भी सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है पहले मैंने वो लिख दिया. ठीक है. अब देखो, अगर मान लो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A लिख दिया, तो मैं कौन-कौन से रीजन को टिक कर रहा हूं. देखो ध्यान से, मैं इस रीजन को और मैंने इस रीजन को टिक कर दिया. ठीक है. बिकॉज अगर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, मतलब मैंने कौन-कौन से रीजन का एलिमेंट्स को काउंट करके यहां पे लिखा है. मैंने इस रीजन को काउंट करके लिखा है और इस रीजन के एलिमेंट्स को काउंट करके लिखा है. डू यू एग्री एवरीवन? अब देखो नेक्स्ट, मैं इसमें ऐड करने वाला हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B. अगर मान लो मैंने इसमें ऐड कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B, तो मैं कौन-कौन से रीजन को ऐड करने वाला हूं? ये वाला रीजन और ये वाला रीजन. दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है सब कोई को? अब एक बात बताओ, इस इतना तक में कौन सा रीजन जो है दो बार रिपीट हो गया? बताओ तो कौन से रीजन को मैंने दो बार रिपीट कर दिया? बताओ. A इंटरसेक्शन B. मतलब मुझे इसको एक बार, ध्यान देना एक बार, इसको मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया. तो उस रीजन को एक बार माइनस करना पड़ेगा, मतलब मुझे वहां से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, मुझे A और B का जो इंटरसेक्शन है वो मुझे वहां से माइनस कर देना पड़ेगा. तो समझ में? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर रीजन का एक एक टिक यहाँ पे प्रेजेंट है. एक एक टिक का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने किसी भी रीजन का जो कार्डिनल वैल्यू है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है उस रीजन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैंने दो बार काउंट नहीं किए. इस रीजन को भी मैंने एक बार काउंट किया, इस रीजन को भी एक बार और इस रीजन को भी एक बार किया था काउंट, दो बार इस रीजन को. लेकिन मैंने क्या किया, उस रीजन का एक एलिमेंट जो काउंट किया था दो बार उसको मैंने हटा दिया. समझ में आया एक बार सबको को? क्लियर हुआ सबको का? अब देखो नेक्स्ट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ध्यान देना एक बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज n ऑफ A माइनस B, मतलब ये वाला रीजन, प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब ये वाला रीजन, प्लस n ऑफ B माइनस A, मतलब ये वाला रीजन. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके. नाउ सी, तो ये हो गया तुम्हारा A यूनियन B का फॉर्मूला. ठीक है, तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज द लॉजिक. फॉर्मूला इसमें कुछ भी नहीं है. अगर देखा जाए तो हम लोग फॉर्मूला अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ डेरिवेशन. ये जो तुम्हारा जो यहाँ पे जो हम लोग जो थॉट प्रोसेस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम ना भी याद रखो और तुमको तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो तुम खुद ही डिराइव कर लोगे फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नहीं है. ओके एवरीवन? अब देखो मैं इसी फॉर्मूला को यूज करके मैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकता हूं. इस फॉर्मूला को यूज करके मैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी डिराइव कर सकता हूं. कैसे? देखो, इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ले लूं तो क्या हो जाएगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A यूनियन B.
ऑलराइट एवरीवन, ओके। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट नंबर 3, what is the formula to derive, I mean to get n of a minus b? You know n of a minus b can also be written as n of a intersection b complement, and this can also be read as a but not b, a लेकिन b नहीं। तो एक बात बताओ, इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकते हैं? What is n of a minus b? Anyone? ये सिंगल टिक। क्या मैं बोल सकता हूँ वैसे n of a में से क्या हटाना है बताओ? A intersection B. सिंपल, n of a में से a इंटरसेक्शन b हटा दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a minus b का। तो मैं बोला नहीं है कोई फॉर्मूला, आई मीन फॉर्मूला ये नहीं है, हम बस लॉजिक बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो, अगर देखो अगर तुमको ये और ये चीज दिया जाएगा तभी ना ये फॉर्मूला यूज करेगा तुम लोग। कहने का मतलब ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन तुमको यहाँ पे डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज n of b minus a? अगर हम इसी लॉजिक को देखें, इसी लॉजिक का तरीका को अगर हम फॉलो करें तो एक बात बताओ तो n of b minus a क्या होगा? N of B minus N of intersection n of b minus n of a intersection b, and you know that intersection is commutative, तो a intersection b लिखो या b intersection a लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट, n of a union b का होल कंप्लीमेंट, कोई बता सकता है क्या होगा? Yes, U minus N of A union B. very good, it is universal set। पूरा यूनिवर्सल सेट में से मुझे हटाना है a यूनियन b, बिकॉज इसको क्या लिख कर सकते हैं हम लोग? दिस कैन आल्सो बी रेड एज neither a nor b, मतलब ना a चाहिए ना b चाहिए, तो क्या चाहिए? पूरा यूनिवर्सल सेट में से हटा दो n of a union b, तो जो बचता है वो एलिमेंट्स हमको चाहिए। ठीक है, एक बार ये सारे कॉपी करना चाहिए। अब अपने लोगों को तीन सेट का यूनियन का फॉर्मूला डिराइव करना है। सपोज वी हैव गॉट थ्री सेट्स, लेट्स से a यूनियन b यूनियन c, और इसका हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ध्यान से नोट करना है। Suppose we have got three sets, let's say A, B and C, तीन सेट। तो इसका हम लोग को यूनियन का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ध्यान से एक बार सबको नोट करना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे मैं पहले n of A ले लेता हूं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A, मतलब मैं इसका 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 और इसका, ये चार रीजन का मैंने एलिमेंट्स को यहाँ पे ले लिया। तो मैंने ऐड करके इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिया, इधर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किया, इस रीजन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किया, इस रीजन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके मैंने लिख दिया। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा n of b। ठीक है, उसके बाद मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन C। ठीक है, एक बात बताओ तुम लोग को पता है हर रीजन का, सुनना एक बार, तुमको यूनियन निकालना है। कितने सेट्स का यूनियन निकालना है? 3 सेट्स का। मतलब तुमको हर एक रीजन का एक एक टिक लेना पड़ेगा। टिक का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? टिक का मतलब मैं उस रीजन का जो काउंट करके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मैं टिक से डिनोट कर। तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ रीजन को बहुत बार रिपीट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं यहां से माइनस करने वाला हूं A और B का जो कॉमन रीजन है, A और B का जो कॉमन रीजन है उसके एलिमेंट्स को मैं माइनस करने वाला हूं। अगर मैं उसके एलिमेंट्स को माइनस करूं तो सुनना एक बार ध्यान से, क्या माइनस हो जाएगा? एक बार माइनस हो जाएगा ये, और एक बार माइनस हो जाएगा ये। होगा या नहीं बताओ? होगा या नहीं? A और B का अगर हम माइनस कर दें इंटरसेक्शन, A और B का अगर हम इंटरसेक्शन को माइनस कर दें, मतलब मैंने क्या किया, एक बार इस रीजन को क्रॉस कर दिया और एक बार इस रीजन के एलिमेंट्स को एक बार क्रॉस कर दिया, एक टिक को क्रॉस कर दिया। किया समझ में आया तो बात? अब देखो ध्यान से, अब मैं माइनस करने वाला हूं B इंटरसेक्शन C। तो बताओ तो कौन कौन से टिक को मुझे काटना पड़ेगा? B और C के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको काटना पड़ेगा। एक ये टिक कट गया और एक बार ये वाला टिक कट गया। कटा? कटा? यहां पे समझ में आया? तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसके
उसके बाद में इंटरसेक्शन कौन से वाला माइनस कर रहा हूं, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी का जब इंटरसेक्शन हम माइनस करेंगे तो ए और सी ये है, इसका इंटरसेक्शन ये होगा। एक बार ये टिक को काट दूं और एक बार ये टिक को। देखो सारा चीज तो ठीक हो गया, लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गया वापस। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? सारा जगह ठीक हो गया, एक जगह गड़बड़ हो गया। देखो ये रीजन तो एक ही टिक था, कोई झमेला नहीं था इसको। इसका एक, इस रीजन का एक टिक बच गया यहाँ पे, इस रीजन का एक टिक बच गया, इस रीजन का भी बच गया एक टिक, इस रीजन का भी एक टिक बच गया। लेकिन इसका ये प्रोसेस में क्या किया पता है मैंने? एक रीजन को पूरा का पूरा हटा ही दिया मैंने। बता सकते हो वो कौन सा रीजन है जो एक बार पूरा हटा दिया मैंने? A intersection B intersection C. समझ में आया तो बात? मतलब वो एक रीजन है जो तुम्हारा तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट जिसके अंदर लाई कर रहा है, वो रीजन को एक बार पूरा का पूरा हटा ही दिया मैंने इस प्रोसेस में। मतलब मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इस जगह ये वाले में एक टिक को ऐड करना पड़ेगा। मैं उसको सर्कल से डिनोट कर रहा हूं, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना? दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया फिगर, समझ में? तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। अभी एकदम एडजस्ट हो गया पूरा का पूरा। मतलब हम लोग ने हर रीजन को एक एक बार काउंट कर दिया। देखो ये एकदम का पूरा हम लोगों ने व्हाइट वॉश कर दिया था, तो एक बार इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मैं इसके नीचे ये दे देता हूं तो समझ में आ जाएगा कि चलो ये क्या चीज है। ये जो है इसको इंक्लूड करने के लिए मैंने ये दिया। क्यों इंक्लूड करने के लिए? बिकॉज हमने सारा चीज को हटा दिया। ठीक है, सो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके अंदर सब कुछ। सो एवरीवन कॉपी। So everyone note down the starting few questions, that is from 1 to 4. I think everyone will be able to do it. Here you just have to apply the formula. Okay. So here we are given set A whose elements are, the number of elements present in set is 37. Number of elements present in set B is 26. Number of elements present in A union B is 51. And you are asked to determine the number of elements present in A intersection B. ठीक है, A और B का जो इंटरसेक्शन करके जो सेट फॉर्म हो रहा है, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये जानना है। So we know that n of A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection. A union B का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो। n of A 37 है, यहाँ पुट करना 26. So we find that n of A intersection B is 37 plus 26 minus 51. So it is 63 minus 51, that is 12. 12 is the answer. Okay. So everyone do the other question, that is 2, 3, 4. Okay. Now listen here students. सुनना एक बार, जैसे कि आज के क्लास में थोड़ा सा मैं एक बार टाइमिंग को लेकर के ये सेट करना था। सो व्हाट आई एम डूइंग टुडे इन टुडेस क्लास इज, मैं ये जो एक सब तो बता दिए मैंने, तो बाकी 3 करना। कल भी मैं एक बार एक क्लास रख देता हूँ कि इस वीक में जो थोड़ा सा कवर्ड नहीं हुआ है। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड।